मोटा मोटा जो आपकी अभी आमदनी है वो पूरा आपका खर्चा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, विच क्लियरली शोज। तो यस। अभी पॉइंट पे तो आपके पास कोई सेविंग पोटेंशियल है नहीं, लेकिन अभी क्योंकि मामला इतना टाइट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा फूक फूक के कदम लें। इस दुनिया में जीतने या हारने वालों की कमी नहीं, शिद्दत से काम करने वाले लोगों की कमी। आप बिना सक्सेस पिछले 3 साल से लगे हो, यही शिद्दत आपकी सक्सेस है। तो आप यही जो 5,000 रुपए हैं ये बचा के रखेंगे और इनको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं आदित्य। वेलकम आदित्य। थैंक यू सो मच सर। बहुत आई एम बढ़िया वेरी लग रहा है एक्साइटेड आपसे फॉर बात करके। दिस सर। मैं भी बहुत बहुत एक्साइटेड हूं आपसे। थोड़ी बहुत जो वार्तालाप हुई इस कॉल से पहले, उसी के चलते आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। आप कहां से बोल रहे हैं आदित्य? सर एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ एंड अच्छा, करंटली करंटली मैं बनारस में हूँ। बढ़िया, सही। आप अभी पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं या कुछ और? सर अभी स्टडी चल रही है ओके, एंड तो अभी अभी आप, पार्ट टाइम जॉब भी है। अच्छा, तो अभी आप स्टूडेंट हैं एंड फिर आप खत्म करने वाले हैं या अभी भी टाइम है, नौकरी की तलाश में है, कहाँ है? सर नौकरी की तलाश में। ओके, लवली, परफेक्ट। तो स्टूडेंट एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, बढ़िया। ऑल द बेस्ट विद दैट इन एडवांस। आशा करता हूँ कि आपका करियर एक अच्छे से पॉइंट पे स्टार्ट हो एंड आपका एक बहुत बढ़िया सा करियर भी बने। आपके परिवार में कौन कौन है आदित्य, बताएंगे? यस सर। सर मेरे अलावा मेरी मम्मी और मेरी बहन और मेरी भाई। सो एंड मैं आप सबसे सबसे, बड़ा। वो आप सबसे बड़े हैं? अच्छा, मैं यही यस सर। पूछने वाला था। आपकी उम्र कितनी है आदित्य, अगर आप नहीं माइंड करते? यस 22। ओके, तो 22 ईयर्स। एंड आप सब लोग नहीं, मैं ये वो पूछने वाला था कि आप सब लोग एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि आप अभी शायद बनारस में पढ़ रहे हैं और वो बिहार में, इज दैट राइट? यस सर राइट। ओके, सो परफेक्ट, ठीक है। मम्मी एंड सिस्टर बिहार में एंड मैं भाई बनारस में। ओके, बहुत बढ़िया, सही। तो आपने जब फॉर्म भरा आदित्य मनी मैटर्स का, आई एम श्योर किसी मकसद से भरा होगा, किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा। यस आप सर। वो शेयर करना चाहेंगे हम सबके साथ कि व्हाट यस डिड यू सर। वांट टू अचीव? सर एक्चुअली करंटली आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब एंड सो मुझे फाइनेंस मैनेज करने हैं ताकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपनी सेविंग कर सकूं और कुछ इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर सकूं ताकि मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग सही से कर पाऊं फैमिली ठीक है, एंड मी। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं परिवार में एंड बहन और भाई दोनों छोटे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि वो भी पढ़ रहे होंगे आपके साथ ही। तो अभी जो फैमिली इनकम है आदित्य, वो सारी आप ही की है इस पार्ट टाइम जॉब से, या कोई और इनकम भी जनरेट होती है? यस सर मेरे चाचा कुछ मैनेज करते हैं एंड मैं भी मैनेज करता हूँ तो ओके, अभी तो मुझे वंडरफुल। भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनकम से शुरू करते हैं। आपकी जो पार्ट टाइम इनकम है वो आई एम अज्यूमिंग एक फ्रीलांसिंग इनकम है, कि कोई आप जॉब कर रहे हैं जहां आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है? फिक्स रेट। अच्छा, एंड कितनी है वो महीने की? 30। 30 के सर। 30,000, ओके, ठीक। एंड आपने बताया कि आपके चाचा जी के थ्रू आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। क्या आप वो भी इस कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहेंगे कि उसको अलग रखना चाहेंगे? उसको सर अलग रखना ठीक है, परफेक्ट। तो हम आपके 30,000 पे ही फोकस करते हैं। ओके, है। एंड इस 30,000 में जो आपके खर्चे हैं बड़े बड़े, वो बताइए आदित्य। तो क्या क्या आपके अभी खर्चे हैं, क्योंकि आप घर से भी बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपने भाई के साथ भी हैं, तो उन सब चीजों के बारे में बताइए। सर रेंटल इनकम 50,000 है लगभग 15,000 के आसपास ठीक है, तो 15,000 आपका रेंट हो गया। एंड 5,000 बाइक EMI ओके, तो आपकी एक बाइक है, उसकी 5,000 ईएमआई, ठीक है। एंड 5,000 घर के लिए सर ओके, तो आप घर में 5,000 भेजते हैं, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग के लिए 3 to 5,000। हम 4,000 मान के चलते हैं, ठीक है। ओके,
इन पे कुछ कुछ सवाल। सबसे पहले आपका जो रेंट है 15,000 का, वो ऑल इंक्लूसिव है, लेकिन इसमें क्योंकि आपने खाने के बारे में कुछ बात नहीं करी, तो खाने ऑल का क्या होता इंक्लूसिव है? है सर, ऑल सभी इसमें इंक्लूसिव। इंक्लूड है। ठीक है, ऑल राइट। तो वही मेरा एक सवाल था। सो रेंट प्लस फूड है ये, ठीक है। एंड ये क्या आपके और आपके भाई दोनों के लिए है या सिर्फ आपके लिए? दोनों के लिए। ओके, ठीक है, फाइन। बाइक की जो ईएमआई है आदित्य, ये कितनी रह गई है और कितने का आपने लोन लिया था, ये बताएंगे थोड़ा बहुत? सर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, ये मंथ अभी से। स्टार्ट ही हो रहा है, अभी ये अभी हुआ नहीं है। ओके, कितने का लोन ले रहे हैं आप? अप्रॉक्स 70 to 80। 75K का ये लोन है। एंड कितने साल के लिए ले रहे हैं, कुछ आइडिया? 1.5। 1.5 ईयर्स। तो मोटा मोटा जो आपकी अभी आमदनी है, वो पूरा आपका खर्चा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, विच क्लियरली शोज। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें आप सब कुछ संभाल पा रहे हैं। तो आपका घर भी है, खाना भी है, घर पे भी कुछ भेज पाते हैं, आप अपने लिए ट्रांसपोर्ट भी रख पाए हैं, एंड उसका खर्चा भी इसमें से ही निकल जाता है। ठीक है। यस। अ, आप अपनी जॉब जो है वो जब शुरू करेंगे फुल टाइम, तो वो कब से शुरू होगी आदित्य? सर अप्रॉक्स नेक्स्ट ईयर। 1 ईयर के बाद आपकी जॉब शुरू। ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज्ड हूं कि अभी आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब है एंड आप इतना ही कर सकते हैं क्योंकि आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं, जैसे आपने बताया। एंड आपके जो खर्चे हैं वो इस पार्ट टाइम जॉब से कंप्लीटली पूरे हो पा रहे हैं। तो यस। अभी पॉइंट पे तो आपके पास कोई सेविंग पोटेंशियल है नहीं, एंड दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि आप सब कुछ जो देना चाहते हैं फ्रॉम योर एजुकेशन परस्पेक्टिव, लाइवलीहुड परस्पेक्टिव, घर के लिए मदद, वो सब कुछ आप कर पा रहे हैं। तो इतना कोई खराब सिचुएशन नहीं है या कोई खराब माहौल नहीं है। 1 साल बाद आपकी नौकरी शुरू होगी। तो अभी आप स्पेसिफिकली किस टाइप की मदद चाहते सर एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग से कुछ उसमें से बचा सकता हूँ, एंड हैं? ओके, अराउंड समथिंग ट्रैवलिंग से बचा सकता हूँ, 2 to 3 ओके, थाउजेंड। ठीक, ओके। अच्छा, तो अगर सवाल ये है कि इस जो 30,000 रुपए का खर्चा है उसमें से कितना बच सकता है, तो उसमें हम एक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक उससे ज्यादा बड़ी एंड मोर इम्पोर्टेंट चर्चा मैं अलग से करना चाहूंगा। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि आप इस खर्चे में से कितना बचा सकते हैं। सो दैट इज क्वेश्चन 1। और कोई सवाल? सर इंश्योरेंस, पेरेंटल इंश्योरेंस, ओके, क्योंकि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो उसमें इंश्योरेंस मुझे मिल रही है। ओके। आप जो अभी जॉब कर रहे हैं उसमें आपको इंश्योरेंस मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस? यस सर। ओके, वो आप ही को मिलती है कि आपके सर मम्मी ओनली भी फॉर मी। इंक्लूडेड है उसमें? ओके, ओनली फॉर यू। एंड लाइफ इंश्योरेंस है? यस सर। क्या कवर है उसका? अराउंड 10 लाख। सबसे पहली चीज, तो लेट्स ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन कि हाउ मच कैन यू सेव फ्रॉम योर करंट एक्सपेंसेस। बाइक मुझे बताएंगे कि कितनी जरूरी है एंड क्यों है? सर बाइक फॉर ट्रैवलिंग के लिए, ऑफिस जाने के बट लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं हो पाता है। नो सर। ओके, तो क्या ये माना जाए कि ये बाइक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है? मतलब जैसे अभी तक आप कैसे मैनेज कर रहे थे? सर बिफोर जॉब मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यूज कर रहा था, लेकिन आफ्टर जॉब मैं मुझे लेनी पड़ी। अच्छा, तो क्या ये बाइक जॉब के लिए जरूरी है? यस सर। अच्छा, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड क्या आप एक सेकेंड हैंड बाइक ले सकते हैं? ले सकते थे, बट सर उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, एंड उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने परचेज किया। ओके, सो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं एक्सप्लोर करने के लिए। अभी रियलिटी ये है आदित्य कि 30,000 रुपए की आपकी कमाई है, 30,000 रुपए का आपका खर्चा है।
अब इस खर्चे में से 15,000 रुपए तो आपकी जरूरत है, उसको तो आप कम कर नहीं सकते। रेंट तो देना ही है, खाना तो खाना ही है। 5,000 रुपए जो आप घर भेजते हैं वो भी मैं बोलूंगा जरूरत ही है, क्योंकि माँ बहन को भी अपने खर्चे के लिए चाहिए। हालांकि चाचा जी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो 20,000 तो गए गए। अब जो बाकी के 10,000 रुपए बच गए हैं, सवाल ये उठता है कि उस 10,000 रुपए में से आप कितना बचा सकते हैं, क्योंकि 20 में से तो आप कुछ नहीं बचा सकते। अब उस 10 में से बचाने का एक कंडीशन है कि आपकी जॉब डिमांड करती है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना भी या बाइक में जितना भी खर्चा लगता था वो तो आपको लगना ही है। अब सवाल कट कट के सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस हो गई हैं। क्या आप एक कंप्लीटली न्यू बाइक लेते हैं, यही जो 70-80 हज़ार रुपए की आप ले रहे हैं 1.5 साल के लोन पे, या आप एक सेकेंड हैंड बाइक लेते हैं 30-40 हज़ार की, एंड शायद उसका लोन पीरियड 1.5 साल ना करके उसको 2 या 3 साल का कर दें, ताकि और भी कम हो जाए उसकी ईएमआई, क्योंकि पेट्रोल तो देना ही पड़ेगा, रिपेयर जैसे आपने बताया, मेंटेनेंस बताया, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इफ यू कैन रिड्यूस द करंट आउटफ्लो ऑफ मनी, तो आपके ऊपर वो भार जो है वो कम पड़ेगा। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया है, तो आपके पास थोड़ा बफर होगा। जैसे अभी मैं मैंने पूछा नहीं आपसे कि अभी आपके बैंक में कितने पैसे होंगे आदित्य? अराउंड 50K। ओके, आपके महीने का जरूरत का खर्चा 20,000 रुपए, आपका रेंट, खाना एंड घर का खर्चा। ये 20,000 रुपए तो आप चाहे जीना चाहें, नहीं जीना चाहें, काम करें नहीं करें, खर्च होके ही रहेगा। प्लस यस जो सर। भी आप बाइक लेंगे उसकी ईएमआई भी जुड़ जाएगी। तो ये तो फिक्स्ड खर्चा होगा, मान लीजिए 24-25 हज़ार रुपए का। इसका मतलब आपके पास अभी बैंक में 2 महीने के पैसे। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपकी इनकम रुक जाए, या आपकी इनकम कम हो जाए, या कहीं और पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो 2 महीने के अंदर अंदर ये पैसा भी कंप्लीटली गया। एंड जो आपका इमरजेंसी फंड है, इसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं, वो बहुत ही थिन है, बहुत ही फ्रेजाइल है। अब अगर आपके खर्चे ऐसे होंगे कि 30 कमाए और 30 ही खर्च हो गए, तो आप अपने इमरजेंसी फंड पे कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, एंड ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज नॉट अ डिजायरेबल स्टेट टू बी। तो अगर मेरी राय माने, एंड ये सिर्फ मैं अपने दिल से बोल रहा हूं, आपकी इच्छा है ना, आपकी जिंदगी है, मैं एक नई बाइक ना लेते हुए एक सेकंड हैंड 30-35 हज़ार रुपए की बाइक लूंगा। उसका लोन 1.5 साल का ना करते हुए 2 या 3 साल का करूंगा, ताकि मेरे बैंक की लोन की जो ईएमआई हो वो 1.5 या 2 हज़ार रुपए के अंदर ही समा जाए। एंड जो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है, जो कि आपने बताया 3 से 5 हज़ार रुपए, उसको मैं 3 से 4 हज़ार के अंदर अंदर ही रखने की कोशिश करूं, ताकि 20,000 रुपए जो मेरे जरूरत का खर्चा है, उससे ज्यादा से ज्यादा मेरा खर्चा 5 या 6 हज़ार रुपए। तो अभी जो आप 30,000 रुपए कमा के 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बजाय आप 30,000 रुपए कमा के 25 या 26 हज़ार रुपए खर्च करें। ये मेरी राय रही, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर या अगले साल ही, 1 साल भी नहीं है, एकेडमिक ईयर जो होता है मार्च अप्रैल में खत्म हो जाता है, तो कुछ ही महीनों की बात है, जब वो नौकरी आपको लग जाएगी तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एंड उस पॉइंट पे आप वो सेकंड हैंड बाइक बेचना चाहते हैं, या 6 महीने 12 महीने और रखना चाहते हैं, वो सारी डिसीजन बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि मामला इतना टाइट है, एंड बिल्कुल हैंड टू माउथ ही है, जितने कमा रहे हैं उतने ही खर्च कर रहे हैं, बैंक में भी ज्यादा पैसे नहीं है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा फूक फूक के कदम लें, ना सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट बन के ये करें। दिस विल बी सर ये माय सजेशन। यस सर, ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी ईएमआई कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं करने पड़े। तो इसलिए कम सालों का ईएमआई जो इंटरेस्ट लेते हैं। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी एक चीज और है, आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए।
क्योंकि आपके पास कैश इन हैंड की वैल्यू जो है वो उस इंटरेस्ट अमाउंट से बहुत ज्यादा है. सो आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, टू व्हीलर लोन. ठीक है, टू व्हीलर लोन अगर आप लेते हैं 70,000 रुपए का एंड आप लेते हैं वो 18 महीने के लिए एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 9%, आपके महीने का ईएमआई पड़ेगा 4,170 रुपए. ठीक है, तो 4,170 ये आपने 18 महीने में अगर मल्टीप्लाई किया तो 75,060 रुपए एंड ये आपने लोन लिया था 70,000 रुपए का, तो आपने इंटरेस्ट कितना पे किया? करीब 5,000 रुपए. अब यही चीज अगर आप 18 महीने की ना करके 36 महीने की कर तो आपका ईएमआई बनेगा 2,226 रुपए. अब इसको अगर मैं 36 महीने से मल्टीप्लाई करूं तो वो बनते हैं 80,000 रुपए. मतलब आप 3 साल में करीब 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देंगे. तो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है. 5,000 करोड़ रुपए 10,000 रुपए हो गया. लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट को भी देखिए, आप इन दोनों चीजों से सिर्फ 5,000 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं 3 साल के पीरियड में, लेकिन हर महीने आप करीब 2,000 रुपए बचा रहे हैं फ्रॉम जस्ट कैश फ्लो. कैश फ्लो. तो अगर आप उस हिसाब से सोचेंगे तो 2,000 रुपए हर महीने अभी बचाना 3 साल के पीरियड में 5,000 रुपए बचाने से ज्यादा जरूरी. वैल्यू दोनों की सेम है, बट दैट इज द बिग डिफरेंस दैट आई वांट यू टू मेक. अब अगर यही 70,000 का लोन हम 35,000 का कर दें एंड वही 36 महीने का करें और 9% ब्याज पे करें तो आपकी महीने की ईएमआई 1,113 रुपए बनेगी सिर्फ. तो आप 5,000 रुपए ज्यादा दे रहे होंगे, 5,000 रुपए ज्यादा. तो अब हुआ क्या? सबसे पहले नई बाइक 70,000 की ना लेके पुरानी बाइक 35,000 की ली. दूसरा 18 महीने का लोन ना लेके 36 महीने का लिया. अगर आप सिर्फ यही तो चेंज करेंगे तो जो आप 4,000 रुपए या 5,000 रुपए का अभी ईएमआई प्लान कर रहे थे वही ईएमआई आपकी 1,113 रुपए की बैठेगी. इसका मतलब आप महीने के करीब 4,000 रुपए बचाएंगे, अज्यूमिंग कि ट्रैवल पे अभी भी आप 4,000 रुपए महीना खर्च कर रहे हैं. वो 4,000 रुपए की अहमियत अभी हर महीने बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. डज दिस मेक सेंस? यस सर. तो ये मेरा पहला सजेशन होगा कि सेकेंड हैंड बाइक फॉर अराउंड 35 या 40 के एंड 3 साल का लोन. आपके काम में कोई दुविधा नहीं होगी. हाँ, थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा कि वो इस पूरे 4,000 रुपए की मंथली सेविंग को तहस नहस कर देगा. नहीं होगा. अगर आप अगले महीने से ये डिसीजन लेते हैं और आपके वो 4 या 5,000 रुपए महीने बचने लगते हैं तो अब उस 4-5 हजार रुपये का आप क्या करिए? सबसे पहले उस 4-5 हजार रुपए में आपने जैसे बिल्कुल सही बताया, आपकी माताजी जो हैं, जो कि आई एम श्योर उम्र की होंगी, उनका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है. उनकी उम्र कितनी है? 40 years. तो सीनियर सिटीजन अभी तक नहीं है एंड इसका मतलब ये है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस अभी एक अच्छे दाम पे मिल सकता है, प्रोवाइडेड उनके पास कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेस ना हो. अगर वो होंगे भी तो वो किसी पीरियड के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी में जुड़ जाएंगे. क्योंकि आप 22 के हैं एंड आपके भाई और बहन अभी आपसे छोटे ही हैं, मेरा राय ये रहेगी कि आप अपने लिए और अपनी माताजी के लिए, सिर्फ 2 के लिए, अगर आप बाकी भाई बहन को भी जोड़ना चाहते हैं तो वो देख लीजिएगा कि कॉस्ट कितना बैठेगा, लेकिन कम से कम अपने और अपने माताजी के लिए आप एक जॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें. 3 से 5 लाख रुपए की काफी होगी एंड दिस विल कॉस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस मेरे हिसाब से अराउंड 9 या 10,000 रुपए. एंड दैट मुझे सेपरेट लेना पड़ेगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन फ्रॉम कंपनी. ओके, तो द रीजन वाई आपको अपने माताजी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, इज कि जिस दिन आप ये नौकरी छोड़ेंगे, कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ही, ये इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाएगी.
एंड आपकी पॉलिसी फिर से शुरू। तो जो सारे नो क्लेम बेनिफिट हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अंदर जुड़ चुके हैं, कोई और बेनिफिट जो आया होगा वो सब कुछ जीरो हो जाएगा एंड फिर से शुरू। सो हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट में अगर आपको मिले या ना मिले, खुद का हमेशा होना चाहिए। एंड द गुड थिंग इज कि भारत में आप 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंबाइन कर सकते हैं। तो जो आपकी इंश्योरेंस है और जो आपकी कॉर्पोरेट की इंश्योरेंस है, उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। एक को आप बिना बिल के प्रोसेस कर सकते हैं, एक को आप रीइंबर्समेंट में डाल सकते हैं। वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सो मेरी राय ये रहेगी कि आप अपने लिए और अपनी माता जी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ठीक ही है मेरे लिए, दैट्स आल्सो फाइन, क्योंकि आप 22 साल के हैं तो मैं ओके हूं उसके लिए, बिकॉज योर चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आर मच लोअर। अपनी माता जी के लिए तो 100% आपको लेना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एंड वो 3 लाख रुपए के करीब आप ले सकते हैं, सो दैट इट टेक्स केयर ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज दैट मे अराइज। तो 3 से 5 लाख रुपए तो मिनिमम लेना ही चाहिए फॉर योर पेरेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस अभी क्योंकि हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैश, मैं बोलूंगा यू कैन स्किप दैट, क्योंकि अभी आपके पास कॉर्पोरेट लाइफ इंश्योरेंस है 10 लाख का। सो एटलीस्ट टिल द टाइम यू आर विद द कंपनी यू आर कवर्ड। जिस दिन आप वो कंपनी छोड़ेंगे, कोई और कंपनी अगर मिलेगी तो होपफुली वहां भी एक लाइफ इंश्योरेंस होगा आपके पास। नहीं होगा, खुद का हमेशा होना चाहिए, जस्ट एज हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ यू कैन स्किप दैट। सो फॉर योर मदर हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, एंड लाइफ इंश्योरेंस यू कैन स्किप। विच मीन्स कि अगर आप ये 4 से 5 हजार रुपए की सेविंग कर पाते हैं, अगले 1-2 महीने में यू शुड बी इन अ पोजिशन जहां अपने हेल्थ इंश्योरेंस भी अपने मदर के लिए आप ले सकते हैं, एंड यू कम बैक टू दैट 50,000 का बैंक बैलेंस जो आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद यू हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, अपना इमरजेंसी फंड जो है वो आपको कम से कम 6 महीने के लिए बनाना है। अगर आप 6 महीने तक जाते हैं तो वो 1,20,000 रुपए हो जाता है। मान लीजिए 1,20,000 अगर नहीं, तो कम से कम आपके पास 75,000 रुपए तो महीने ये बैंक में होने ही चाहिए टू कवर फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। तो आप यही जो 5,000 रुपए हैं ये बचा के रखेंगे और इनको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यू विल कीप दैट विद यू इन द बैंक, एंड 75,000 रुपए तक आप अपना एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे। यू हैव टू बिल्ड दैट, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, गिवन दैट आप सबसे बड़े हैं फैमिली में, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसा हो जाए जिसके लिए प्लान नहीं किया था, यू शुड बी इन अ स्पॉट टू हेल्प। एंड वंस यू रीच देयर, विच आई थिंक विल बी बिटवीन 4 to 6 months फ्रॉम नाउ, कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया आपने माता जी के लिए, एंड आपने इमरजेंसी फंड 75,000 तक बना दिया है, दैट इज व्हेन यू विल बी रेडी फॉर इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में भी आदित्य बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कम उम्र में इन्वेस्टिंग हमें लगता है कि सिर्फ पैसे की हो सकती है। तो अंकुर वारिको ने आया, बोल दिया 500 रुपए डाल दो, 5,000 रुपए डाल दो म्यूचुअल फंड में, 20-30 साल में लाखों करोड़ों रुपए बन जाएंगे। सब कुछ बहुत सुंदर लगता है सुनने में, बट द रियलिटी इज कि कोई भी इंसान कभी भी, नंबर 1, पैसे बचा बचा के अमीर नहीं बना। तो जो हमने पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करी कि वो 30,000 रुपए आप कमा रहे हैं, अब ये 30,000 रुपए जो खर्चा है उसमें से हम कितना बचा लेंगे, इससे आप कभी अमीर नहीं बने। आप कभी भी पैसे बचा के अमीर नहीं बन सकते, आप सिर्फ पैसे बना के अमीर बन सकते। तो सबसे बड़ा फोकस आपका होना चाहिए आपकी इनकम जनरेशन पे, आपकी इनकम ग्रोथ पे। वो चाहे आपकी जॉब हो, आपके स्किल्स हो, आपकी नॉलेज हो, आपका नेटवर्क हो, क्योंकि उसमें आप जितना इन्वेस्ट करेंगे ना आदित्य, आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी और उस इनकम की तेजी से आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट यू टू थिंक, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप जल्द ही अगले साल से प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने वाले हैं, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी पैसे बचा के अमीर नहीं बना है, सिर्फ पैसे बना के ही अमीर बनते हैं। सो फोकस ऑन योर इनकम, which means focus
ऑन योर स्किल्स, योर ग्रोथ। तो जैसे हमने कॉल से पहले बात करी थी कि आप पिछले कई साल से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहेंगे? यस सर, ऑफ कोर्स। तो क्या करता है ये यूट्यूब चैनल? सर एक्चुअली मैं पिछले 3 सालों से यूट्यूब रन करता हूँ अराइज रेडर्स में, जिसमें मैं बुक समरी, मोटिवेशनल टॉक एंड लाइफ चेंजिंग सेमिनार वीडियोज अपलोड करता हूँ। एंड एंड ये बुक्स जो हैं, इसकी समरी आप हिंदी में शेयर करते हैं, इंग्लिश में करते हैं? सर हिंदी में शेयर करता हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो ये किताबें आप खुद पढ़ते हैं और फिर जो भी आप उससे समझे हैं और समरी बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं? यस सर, अपनी लैंग्वेज में। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आपको किताबें पढ़ना पसंद है? यस सर, मैं स्टार्टिंग से बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एंड तभी से बहुत मैं जब कोविड चल रहा था तो कोविड में मैंने घर पे बैठे बैठे बहुत सारी किताबें पढ़ी। एंड तभी कोविड कोविड में ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। घर पे बैठे बैठे बोल रहा था कि यार कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। फिर मैं बहुत बढ़िया। वहीं से मेरी आइडिया है कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। फिर सोचा कि नहीं, मेरे पास कैमरे नहीं है, माइक भी नहीं है। फिर मैंने अपनी जो 8000 की जो मोबाइल फोन थी सैमसंग की, उसी से स्टार्ट किया। और माइक की जगह मैं ब्लूटूथ यूज करता हूँ, जो नॉर्मल आते हैं फोन में। उसी से अपना यूट्यूब चैनल रन करता हूँ और अभी भी। बहुत एंड अभी बहुत ये बढ़िया, प्रोसेस रनिंग है करेंटली। अभी तक ज्यादा बहुत बढ़िया। सक्सेस नहीं मिली है। सक्सेस, आपकी सक्सेस ऑलरेडी आ चुकी है दोस्त। मैं ना इस बात से मैं इतना खुश हूं देता, इतना ही खुश हूं। जब आपने बताया था तब भी मुझे वही खुशी लगी थी। मैंने आपको ये बोला, इस दुनिया में जीतने या हारने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में शिद्दत से काम करने वाले लोगों की कमी है। आप बिना सक्सेस के, जो आपकी नजर में सक्सेस है, पिछले 3 साल से लगे हुए हैं क्योंकि आपको किताबें पढ़ना पसंद है, आपको लोगों के साथ वो ज्ञान शेयर करना पसंद है, जो भी आप सीखे हैं वो लोगों के साथ शेयर करना पसंद है। एंड यही शिद्दत आपकी सक्सेस है। क्योंकि इस 3 साल की जर्नी में आपने कितनी किताबें पढ़ी, उसको कैसे संक्षिप्त रूप से लोगों के साथ शेयर किया, कैसे आपने अपने लिमिटेड बजट में, अपनी लिमिटेड परिस्थितियों में तब भी लगे रहे, यही सीख आपकी सक्सेस है दोस्त। वो फॉलोअर आएंगे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, वो सब बदल जाएगा। लेकिन ये जो फितरत होती है ना, शिद्दत के साथ काम करने की, लगन के साथ काम करने की, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस है उसमें अपने आप को डेडिकेट करने की, बहुत बहुत रेयर है। अब मैं ये एग्जाम्पल आपके साथ क्यों शेयर कर रहा था, या ये मैंने छेड़ा भी क्यों, जो आपके यूट्यूब का है, कि जो ये इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, फोकस करिए अपने स्किल्स पे, अपने ग्रोथ पे। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया कि इस कॉल के बाद जो हमारा यूट्यूब का कोर्स है उसमें मैं आपको सब्सक्रिप्शन दे दूंगा एंड आप उससे थैंक यू सर। सीखिएगा। एंड मुझे पूरा यकीन है कि उस कोर्स में जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट है उनमें से आप एक निकलेंगे, 100%। एंड मैं और मेरी टीम जितना भी आपकी मदद कर पाएंगे हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है अपने वक्त की, एक कोर्स पकड़ने की, कुछ नया सीखने की, आप जो कर रहे हैं उसको एक अलग ढंग से करने की, ये इन्वेस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। एंड ये इन्वेस्टमेंट कभी कभी आपका पैसा मांगेगी, कभी कभी आपका वक्त मांगेगी, कभी कभी दोनों चीजें मांगेगी। एंड वो देने के लिए आपको तैयार होना। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार, मेरी एक एसआईपी चल रही है जहां मेरे 2000 रुपए तो म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, लेकिन मैं 2000 रुपए एक कोर्स पे खर्च नहीं करूंगा जो मेरी इनकम को कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है। वो गलत सोच होगी। सही सोच ये Yes. होगी कि इस 2000 रुपए को म्यूचुअल फंड में डाल के मैं अरबपति, करोड़पति, लखपति नहीं बन जाऊंगा, लेकिन इस 2000 रुपए को एक कोर्स में डाल के और उससे कुछ नया सीख के और अपनी जिंदगी की इनकम बढ़ा के मैं जरूर बन सकता हूं। Alright, तो sir. फोकस ऑन योर इनकम फर्स्ट एंड देन आप उसको इन्वेस्ट करिए। तो मेरी राय ये रहेगी कि जो आप 5000 रुपए महीने के बचाएंगे, उसमें से आप 3000 रुपए हर महीने खर्च करिए ऑन योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप 3000 रुपए की एसआईपी करिए एंड इस 3000 रुपए से मैं आपको पहले लिख के दे रहा हूं, कुछ आपकी जिंदगी में बदलेगा नहीं, लेकिन एक डिसिप्लिन आ जाएगा इन्वेस्टिंग का, जो मैं चाहता हूं जिंदगी भर रहे आपके साथ। तो एक 1000 रुपए की 3 एसआईपी, एक निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए एंड लगे रहिए। आगे बढ़ते रहिएगा। जब आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और डालिएगा, जैसे जैसे बढ़ती रहेगी इस एसआईपी को भी चेंज करिएगा। एंड वो मेरा फोकस ज्यादा नहीं है।
लेकिन जो 2,000 रुपए अलग से बचेंगे वो भी आप एक एसआईपी शुरू करेंगे, और वो एसआईपी होगी आपकी नॉलेज की एसआईपी। हर महीने आपको 2,000 रुपए खर्च करने ही करने हैं आदित्य ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स, ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। वो कोर्स हो सकता है, वो कोई नेटवर्क ज्वाइन करना हो सकता है, वो कोई किताब हो सकती है, वो कोई सेमिनार हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है, कुछ भी जो बन पाए जिससे आपको पता है मुझे कुछ तो नया सीखने के लिए मिलेगा, कुछ तो मैं नए लोगों से मिलूंगा, कुछ तो मेरा दिमाग खुलेगा कि मैं शायद अपनी इनकम को बढ़ा पाऊं। एंड वो नॉलेज एसआईपी जो है ना, वो काफी तेजी से कंपाउंड करेगी। वो 3,000 रुपए की म्यूचुअल फंड एसआईपी 12-15% से चलती रहेगी, लेकिन ये नॉलेज की एसआईपी 25, 30, 40, 50% तक जा सकती है, क्योंकि वो काफी तेज होती है। Truly agree, sir. मैं हमेशा सीखने तो के लिए रेडी रहता हूँ। ये मेरा मोटा मोटा सरल सा प्लान है आपके जिंदगी के अगले 1 साल के लिए। जब नौकरी शुरू होगी, ये प्लान्स बदलेंगे, आपके गोल्स बदलेंगे, आपका अप्रोच बदलेगा, एंड तब होपफुली फिर से बात होगी। लेकिन तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने खर्चों को इस ढंग से रखें कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, लेकिन आप तब भी थोड़ा-सा पैसा जनरेट कर पाएँ। उस पैसे से अपनी माताजी को इंश्योर करिए, एक इमरजेंसी फंड बनाइए, और फिर खुद पे एंड अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करिए। एंड दिस विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन एज़ अ स्टूडेंट फॉर योर फ्यूचर। Wonderful, sir. बहुत I बढ़िया। will really implement. आई एम वेरी श्योर यू विल। एंड आपकी स्माइल जो है वो मुझे बता रही है कि आप थोड़े से रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लान हो सकता है। एंड मैं Yes, यकीन sir. से बोल सकता हूँ कि ये प्लान होगा, अच्छे से होगा। एंड आप जिस डिसिप्लिन से अभी तक अपनी ज़िंदगी जीते आए हैं, उसी से आगे चलते रहेंगे आदित्य, तो बहुत, बहुत आगे बढ़ेंगे। एंड उसी कामना के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। ऑल द Thanks a lot, बेस्ट sir. टू यू, योर फैमिली, and we would love to be in touch to help you with your YouTube journey as well. ठीक है? Thanks a lot, sir. All the best. Take care, Aditya. Bye. Thank you, sir. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।